कि जुल्फों के साए में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और सामने कुछ सवाल है आपके सामने। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर डॉट डॉट। अगर n तक का स्क्वायर है तो आप जानते भी होंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टा 6। तो मैं ये नहीं बताने आया हूं क्योंकि ये चीजें आपको पता है पहले से कि 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टा 6। तो लिखना कैसे है ये समझिए। लिखना ऐसे है, जैसे 20 तक है तो पहले 20, इससे 1 बढ़ा के 21, ये दोनों को जोड़ के यहाँ 41 बट्टा 6। ये है, हम ये चाहते कि आप ऐसे सोचे, ना कि पहले n फिर यहाँ n यानी 20 फिर 20 प्लस 1 अलग अलग करके तब बाद में ऐड कीजिए। डायरेक्ट ऐसे सोचना है 20 21 आई दोनों के जोड़ के, या 20 के दुगना करके 1 जोड़ दीजिए। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। अब देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये 0 आ गया, 2870 इसका योग हो गया। ये बात तो आप लोग जानते हैं। आइए कुछ अलग चीजें हम आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको सिखाने से पहले भी इसको सीखना जरूरी है। अब आपके सामने आ गया कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डॉट 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 50 तक के स्क्वायर। ये तो अभी ये हम लोगों ने बनाया। बनाना कैसे है इसको ऐसे बनाना है। 50 तक के स्क्वायर है लगातार प्राकृत संख्या, तब 50 गुना 51 गुना 50 के दुगना और 1 जोड़ देना है। 50 के दुगना 100 1 101 बट्टा में कितना 6। अब काटेंगे तो काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 17 तिहाई 51, 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में। अब 2 से काट दीजिए तो यहाँ 25 बार में। अब आपको गुना करना होगा 25 गुना 17 गुना 101। ये इनके योगफल हो गए। यानी आपको वही फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, तो इसका गुणनफल ही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या, ये तो सबको आता है, सबको पता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6। किसको नहीं आता है? ये सबको आता है। मेन बात है कि 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर डॉट डॉट 30 तक के स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बहुत लोग तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे सोचते हैं। सुनिए, ये क्वेश्चन भी मिट गया, कोई बात नहीं। अब केवल सम संख्या हो और क्वेश्चन आपका ये हो कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 30 तक का स्क्वायर, इसका योग बताना है। तो एक तो करते हैं सभी का योग लिख देते हैं, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 प्राकृत संख्या 30 तक, और उसके वर्गों के योग में से सब विषम वाला, जैसे या तो इसको आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 के स्क्वायर कॉमन ले लिए और इसको 1 के स्क्वायर कहें, इसको 2 के स्क्वायर कहें, इसको 3 के स्क्वायर कहें, और ऐसे लिखने के बाद यहाँ हो गया 2 के स्क्वायर कॉमन, तो 15 के स्क्वायर बचा। अभी 2 के स्क्वायर 4 और फिर वही फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6, और उस पर सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब आपको कैसे बनाना है जानते हैं? आपको अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन लिखे थे ना, तो कुछ नहीं, n प्लस 2 कर दीजिए बस, अब बट्टा में 6। वैसा ही फॉर्मूला है, उसमें रहता था 2n प्लस वन, यहाँ सीधे है n प्लस 2। अब यहाँ पर n के जगह 30 1 31, अब फिर 2 बढ़ा के, एक बार 1 बढ़ा के अब 2 बढ़ा के 32 बट्टा में 6, 6 बचे 30 काट सकते हैं। अभी सबको गुना कर दीजिएगा, 5 गुना 31 गुना 32, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब 31 के, अब देखिए 30 के स्क्वायर 900, तो 31 के स्क्वायर, 31 को हम अगर पढ़ दे 31 बार तो 961 हो गया। अब बचा एक बार 31 और, तो एक बार 31 और ऐड कर दिए,
एक का एक 2, 6 और 3 9, ये हो गया 9, 992। अब इसको 5 से गुना कर दिए, 5 दूना 10, 9 पचे 45, एक 46 के 6 हासिल 4, और 9 पचे 45 और 4 49, यानी 49 60 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को कैसे बनाएंगे? 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का योग केवल विषम संख्या, यानी क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे जाते 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 जाइए 25 तक के वर्ग क्या होगा? इसमें केवल विषम संख्या है, सम हो या विषम फॉर्मूला वही लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6। ये सम विषम संख्या के वर्गों के योग के लिए दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आप रखेंगे पहले 25, फिर 1 बढ़ा के 26, अब 2 बढ़ा के तो 27, बट्टा कर देंगे 6, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 13 बार में, 2 से 3 दूना 6, सॉरी आप यहाँ 2 से काटिए, 6 है 2 से काटिए तो 2 से 3 बार में, और 2 से काटे तब 13 बार में, 3 से काटे 9 बार में। अब 25 गुना 13 फिर 9 कर देंगे, तो 25 गुना 13 कर देंगे तो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, और 25 से कम 25 और 7 32, 32 हुआ। इसको 9 से गुना, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हासिल 2, और 29 27 और 2 29, यानी 29 25 आपका आंसर हो गया। अब चलिए आगे जरा समझिए, ये देखिए एक सवाल है, ऐसा सवाल पूछा गया कई बार एग्जाम में। देखिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ये पहले +1 है, -2 है, +3 है, माइनस है, एक बार प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में। तो या तो होगा कि वो संख्या, चूंकि एक संख्या सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, तो या तो उस सम पर खत्म होगा चाहे विषम पर खत्म होगा, ये दो ही कंडीशन होगा, या तो उस सम पर खत्म होगा या विषम पर खत्म होगा। आपको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, बड़ा सिंपल काम करना है। क्या करना है जानते हैं? आंसर लिखने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या जो है ना -60, इसको आधा कर देना है, यानी -30 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर -30 हो गया। अब सुनिए इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें तो सबसे बड़ी संख्या है 55, 55 को अगर आप काटिएगा 2 से तो कटबे नहीं करेगा, जैसे यहाँ 2 से काट दिए, बस एक जोड़ का काट दीजिए, 55 और 1 हो गया 56, 56 को 2 से भाग दिए, 56 को 2 से भाग दे दिए 28, प्लस में 28 हो गया। ये सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से आप दे सकते थे। ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो सम संख्या रहेगा तो वो अपने आप आधा हो जाएगा, तो आधा आंसर हो गया, और अगर विषम संख्या वो आधा होगा नहीं तो नहीं होगा, तब बस एक जोड़ के तब आधा कर दीजिएगा, इसका 28 आंसर आएगा। अच्छा ये प्लस में इसलिए आया कि बड़ी बड़ी संख्या इसमें प्लस में है। देखिए यहाँ तो 1 प्लस में था, फिर 3 प्लस में, 4 माइनस में तो 5 प्लस में, उसी तरह 6 माइनस में तो 7 प्लस में, 8 माइनस में तो 9 प्लस में, ऐसे ही बढ़ते गया। तो 55 से पहले 54 था माइनस में, लेकिन 55 है प्लस में। इसमें बड़ी बड़ी संख्या प्लस में होते गया, इसीलिए यहाँ प्लस में रिजल्ट आया और इसमें माइनस में रिजल्ट आया। अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे मान ले कि आपका ट्रिक सही था। तो देखिए 1 - 2 + 3 - 4, इतने पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। इतना का योग तो आपको आता होगा, चेक करिए, चेक करिए। तो 3 और 1 प्लस वाला एक साथ जुड़ा तो 4, ये देखिए -2 बचा, -4 बचा, तो -4 -4 +4 खत्म, -2 आया, मतलब इन दोनों को जोड़ते तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो अंतर आ जाता -2 का। तो इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ लास्ट वाला संख्या है इसी का आधा कर दिया, तो -2 हमारा आंसर हो गया। यानी आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन तो 1 है, -2 है, +3 है, -4 है, +5 है, -7, हाँ -6 है, और इस तरह से बढ़ते जाएगा माइनस। अगर हमको प्लस में दे दिए, अब प्लस में दे दिए मान लीजिए कि 99 +99, तो 1 से लेकर अब विषम संख्या पर जाकर रुका है। पहले ये संख्या प्लस में है, फिर माइनस प्लस माइनस, विषम संख्या पर रुका है, तो विषम संख्या सब प्लस में है, प्लस पर आया,
तो 99 को 2 से भाग देने पर तो कटता नहीं है, एक जोड़ के भाग देना है। 99 में एक जोड़े 100, 100 को 2 से भाग 50, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर 50 होगा। और यही सवाल अगर है 1 - 2 + 3 - 4 प्लस, और ये डॉट 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 बढ़ते 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 माइनस हो जाए 76। अब पूछे कि इसका योग क्या होगा, तो बस संख्या है -76, ये तो 2 से कटवे करता है, तो माइनस में 38 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो